हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएमएस क्रैकर्स पे। तो मैं अमित शर्मा आज लाया हूँ एक नई वीडियो क्रिया शारीर से रिलेटेड। जैसा कि मैंने सुना सबको क्रिया शारीर की बहुत टेंशन हो रही है। अरे भाई टेंशन काहे को ले रहे हो, एक पेपर है, क्या दिक्कत है? अच्छा जाएगा तो अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है? अगला देख लेंगे, क्रिया सेकंड तो है अपने हाथ में। वो भी नहीं अच्छा जाएगा तो भाई एक पेपर की तो बात है। देखो प्रेशर मत लो, एक पेपर का टेंशन लोगे तो फिर उस वजह से बाकी के अभी तुम्हारे 2 पेपर बचे हैं, संस्कृत और रचना, फिर वो भी खराब होंगे। तो इसलिए किसी भी पेपर की टेंशन मत लो। हाँ, अगर तुम्हारा ये संहिता या पदार्थ खराब गया है तो उस केस में भी तुम क्रिया की और रचना की, संस्कृत की टेंशन मत लो। भाई एक पेपर ख़राब हो जाएगा तो उससे तुम बाकी के और 8 पेपर या बाकी के और 4 सब्जेक्ट क्यों ख़राब करने हैं? एक हो गया कोई बात नहीं, आगे देखो। पीछे मुड़ के नहीं देखते कभी ज़िंदगी में। आगे कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो देखो। ठीक है, आज का वीडियो वैसे चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करनी है। तो ये वीडियो है, देखो भाई, अब क्रिया में तुम लोगों को टेंशन हो रही है, दिक्कत हो रही है, कैसे क्या करें। किसी को आयुर्वेदिक नहीं आ रही तो किसी को मॉडर्न नहीं आ रही। मॉडर्न में वैसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है, आयुर्वेदिक तो फिर भी हो जाएगी। तो उसमें देखो मैं एक सोल्यूशन बताऊँ, क्रिया और रचना दोनों को ही कॉमन बताऊँ तो एक जो ट्रिक होती है क्रिया और रचना पेपर के अटेम्प्ट करने की, वो ये होती है कि अगर अब भाई देखो तुम्हारा पेपर दोनों मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों आना है, तो उसमें जिसमें कि जहाँ तक जो प्रपोर्शन रहता है हर साल यूनिवर्सिटी का, वो ये रहता है कि आयुर्वेदिक जो पोर्शन रहता है वो 60% रहता है क्रिया का, और जो मॉडर्न का पोर्शन रहता है वो रहता है 40%। अब हालांकि कब यूनिवर्सिटी का मन बदल जाए तो वो कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ भी हो सकता है उस केसेस में। तो किस्मत तुम्हारी ख़राब हो तो क्या कर सकता है कोई। तो अब उस केस में ये है कि भाई अगर तुम्हारा जैसे अब मॉडर्न का क्वेश्चन आ रहा है, अब तुम्हें मॉडर्न तुमने नहीं पढ़ी, तुम्हें मॉडर्न नहीं आ रहा, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका एक लाइन लिखना। तुम द अबव टॉपिक इज़ को रिलेटेड टू सो एंड सो इन आयुर्वेदा, और फिर उसका आयुर्वेदिक पोर्शन लिख दो जो भी तुम्हें उससे रिलेटेड पता है आयुर्वेद से। अब भाई किसी ने, और फिर अब जैसे मॉडर्न है तो मॉडर्न में क्या करना है, मॉडर्न में आयुर्वेदिक लिख दी, आयुर्वेद में मॉडर्न लिख दी। अब जैसे आयुर्वेदिक का कोई भी पोर्शन है तुम्हें नहीं आता आयुर्वेद में, तो उसमें क्या करना, उसमें एक लाइन ऐसे लिख दो कि भाई दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू सो एंड सो इन मॉडर्न, एंड फिर उसका मॉडर्न पार्ट लिख दो। अब भाई देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने मॉडर्न या आयुर्वेद किसी में से कोई कोई एक पोर्शन तो अच्छे से किया ही होगा। मेरे हिसाब से तुम लोगों को आयुर्वेद पोर्शन तो पूरा अच्छे से करके रट के जाना चाहिए, और पूरा 100% देना चाहिए आयुर्वेद में। मॉडर्न का थोड़ा लेंदी होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। हालांकि मॉडर्न में एक उन लोगों को जो फ़ायदा रहता है कि जो लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं नीट के लिए, कम से कम 3 से 4 साल प्रिपरेशन करके आए हैं, और प्लस ये मतलब और कोई बीएससी वगैरह एक्स्ट्रा कोर्सेज करे हैं, बाकी फिजियोलॉजी पहले से पढ़ी हुई है, तो उसमें उनको फ़ायदा रहता है। तो अब इसमें यह है कि अगर तुम लोगों को मॉडर्न में, अगर तुम लोगों के पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो तुम 12th तक के या उसके बाद के भी नीट के कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ कर सकते हो मॉडर्न फिजियोलॉजी में, और सेम विद आयुर्वेद। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा शरीर, शारीर और त्रिगुण। तो इसमें देखो आयुर्वेद में क्या है भाई, हमने पढ़ा है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो इसमें क्या है भाई, जो हमारा शरीर होता है वो दोष धातु और मल से बना होता है। कितने दोष, कितने मल और कितने धातु होते हैं, तो उसमें सबको ही पता है, त्रिदोष, सप्त धातु और त्रिमल। ठीक है, तो इसमें क्या, द बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोष, एनर्जीज, धातु, टिश्यूज एंड मल, वेस्ट, त्रिगुण, सत्व, रज, तम। ठीक है, और रिप्रेजेंट द फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मॉडर्न में कोरिलेशन क्या है इसका भाई, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। दोषास रिप्रेजेंट द regulatory function, homeostasis, dhatu represents the anatomy, histology, and mal represents the excretory physiology. Trigun correlates with neuro psychology and behavioral phenotypes. फिर उसके बाद है सेकंड टॉपिक त्रिदोष, वात पित्त कफ। तो उसमें क्या है, द त्रिदोष इज आयुर्वेदिक इक्विवेलेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स फिजियोलॉजी। वात दोष द काइनेटिक एनर्जी। फंक्शंस क्या है, मूवमेंट, कंडक्शन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मॉडर्न कोरिलेशन, द नर्वस सिस्टम, द 5 टाइप्स ऑफ वात कोरिलेट विद स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज। जो प्राण वायु है वो है सेरिबुलर फंक्शंस एंड इनहेलेशन। उदान वायु, फोनेशन एंड एक्सहेलेशन। समान वायु, एंटरिंग नर्वस सिस्टम, गट मोबिलिटी। व्यान वायु, कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन एंड मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट्स। अपान वायु, ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। पित्त दोष है वो है थर्मल ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। फंक्शंस, डाइजेशन, हीट प्रोडक्शन एंड केमिकल कन्वर्जेंस। मॉडर्न कोरिलेशन है इसका मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। जो इसका पाचक पित्त है वो कोरिलेट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम एंड HCl से। रंजक पित्त है हिमेटोपोइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। आलोचक पित्त, फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। अब इसमें जो रंजक पित्त है, रंजक पित्त में क्या है भाई,
हेमाटोपोएसिस जो कि है रक्त धातु। अब भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने अब भाई अगर तुम लोगों ने पेपर 1 में मॉडर्न नहीं करी तो एटलीस्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अच्छे से पूरे 1.5 साल तुम लोगों ने एटलीस्ट आयुर्वेद तो करी ही होगी, तो उसको देख के जाना। भ्राजक पित्त थर्मो रेगुलेशन एंड स्किन मेटाबॉलिज्म। साधक पित्त न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलेटेड टू कॉग्निशन एंड इमोशंस। कफ दोष द पोटेंशियल स्ट्रक्चरल एनर्जी। फंक्शंस स्टेबिलिटी लिब्रिकेशन एंड ग्रोथ। मॉडर्न कोरिलेशन एनाबॉलिज्म एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लेदक कफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल लाइनिंग प्रोटेक्शन। अवलंबक प्लूरल एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। तर्पक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। बोधक सलाइवरी सिक्रीशंस। श्लेषक साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स। थर्ड है प्रकृति जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आयुर्वेदा देह प्रकृति इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन शुक्र शोणित। इसमें क्या देखो प्रकृति का अगर कॉन्सेप्ट बताऊं तो दो प्रकार की प्रकृति होती है, शारीरिक मानसिक। शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती है, मानसिक 16 प्रकार की। शारीरिक प्रकृति क्या होती है? 3 होती है, दोषज के साथ में सिंगल जो होती है वातज पित्तज कफज। फिर ये हो गई एक धातुज, फिर हो गई द्वंद्वज। द्वंद्वज में क्या होता है? वातज कफज, वातज पित्तज और कफज पित्तज। फिर उसके बाद है जो सम धातु जो होती है वो सम प्रकृति होती है। फिर उसके बाद है मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति में 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक होती है 7 प्रकार की, राजसिक होती है 6 प्रकार की और तामसिक होती है 3 प्रकार की। इनका देख लेना आयुर्वेद का जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा डिटेल में। आयुर्वेदा देह प्रकृति इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ शुक्र धातु एंड शोणित। देन मॉडर्न कोरिलेशन जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स। Prakriti is the genotype of your DNA blueprint. The characteristics, physical build, metabolic rate, temperament, and the phenotype. Modern studies in ergonomics explore how specific SNP जो भी है इसमें देख लो भाई। देह प्रकृति जो है वो तुम्हारा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप से होगा। अग्नि एंड आहार पाक। द प्रोसेस ऑफ आहार पाक डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इनटू एनर्जी एंड टिश्यूज। अग्नि डाइजेस्टिव फायर। मॉडर्न कोरिलेशन बायोएनर्जेटिक्स एंड कैटालिसिस। जठराग्नि टोटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस एंड HCl। भूताग्नि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म लिवर प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट्स। धात्वाग्नि सेलुलर मेटाबॉलिज्म कार्ब साइकिल एंड ATP प्रोडक्शन। अवस्था पाक स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। देखो जो आहार पाक है इसमें तुम इसमें डाइजेशन से इसको कोरिलेट करोगे। आयुर्वेद डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन विच अलाइन परफेक्टली विद द फिजियोलॉजिकल pH चेंजेस इन GI ट्रैक्ट। मधुर स्वीट mouth and upper stomach correlates with salivary amylase and early carbohydrate breakdown, cough formation. Amla sour lower stomach and duodenum correlates with high acidity HCl and protein denaturation, pith formation. Katu pungent small and large intestine correlates with intestinal gases and waste formation and vata formation. फिर उसके बाद है स्रोतस एंड कोस्ट। स्रोतस में क्या है? फंक्शनल चैनल्स कोरिलेट विद द सर्कुलेटरी लिम्फेटिक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक पोर्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स। कोस्ट द नेचर ऑफ GI ट्रैक्ट मृदु मध्यम क्रूर कोरिलेट्स विद बोल मोबिलिटी पैटर्न्स एंड द सिस्टम ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टू फाइबर एंड लैक्सेटिव। समरी क्या है इसकी? देखो मॉडर्न वाला जो पार्ट है उसमें क्या है? मॉडर्न जो आयुर्वेद का कोरिलेशन है मॉडर्न से वो क्या है? वात दोष न्यूरल सिग्नलिंग एंड इम्पल्स कंडक्शन। पित्त दोष एंडोक्राइन एंड एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। कफ दोष स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड इम्यून लिब्रिकेशन। अग्नि मेटाबॉलिक रेट ATP प्रोडक्शन। क्रियाकाल पैथोजेनेसिस स्टेजेस ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। आहार परिणाम कर भाव फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब है भाई मॉडर्न का पार्ट। मॉडर्न में कहाँ से शुरू हो रहा है? जनरल फिजियोलॉजी एंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज स्टेडी स्टेट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इन मॉडर्न मेडिसिन। दिस इज मेंटेन्ड बाय फीडबैक लूप्स इन आयुर्वेदा। दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज समयावस्था। ट्रांसपोर्ट एंड पोटेंशियल्स। Substances move via passive diffusion or active transport. The resting membrane potential and action potential are the electric signals of life. Active acid, base and electrolytes. The body maintains a pH of approximately 7.4. Ayurvedic correlation क्या है इसका? Homeostasis is the balance of दोष वात पित्त कफ धातु tissues and मल waste. The movement across membranes स्रोतस is governed by बयान वायु। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे कोरिलेट किया गया भाई? रेस्पिरेशन इज द डोमेन ऑफ प्राणवायु एंड उदान वायु। द लंग्स आर द पार्ट ऑफ रक्तवाह एंड प्राणवाह स्रोतस। ब्रीथ इज कंसिडर्ड द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण वाइटल लाइफ फोर्स।
जीआईटी में भाई आयुर्वेदिक कोरिलेशन क्या है? दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एरिया इन आयुर्वेदा, सेंटर्ड अराउंड अग्नि डाइजेस्टिफायर, जठराग्नि द सेंट्रल डाइजेस्टिफायर, अवस्थापाक द स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, मधुर अम्ल कटु कोरिलेट विद द secretion of mucus acid and enzymes, the gut brain axis reflects the relationship between सामान वायु एंड पाचक पित्त। फिर क्या है? नर्वस सिस्टम किसे कोरिलेट किया है? नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस, ये तुम्हारा कोरिलेट किया गया है। द नर्वस सिस्टम इज प्राइमरीली गवर्न बाय वात दोष, स्पेसिफिकली प्राण एंड उदान एंड व्यान वायु। मज्जा धातु कोरिलेट्स विद द नर्वस टिश्यू एंड बोन मैरो। मानस माइंड है जो तुम्हारा मन, वो किससे कोरिलेट किया गया? आयुर्वेद एम्फसाइजेस द कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल नर्वस सिस्टम एंड द गुणास सत्वरज तम। स्लीप इज द रेफर टू निद्रा एंड वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ त्रयोपस्तंभ जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य अष्टांग के अकॉर्डिंग, और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो कि है चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक। Endocrine system, while the nervous system uses electrical signals, the endocrine system uses chemical messengers, hormones for long-term correlation. Ayurvedic correlation, hormonal functions are largely attributed to pitta dosh transformation and dhatva agni's tissue-specific metabolism. For example, thyroid function closely linked to dhatva agni and Golgi context, and reproductive hormones linked to shukra dhatu. Summary, जो मॉडर्न का कोरिलेशन है आयुर्वेद से वो क्या है? होम्योस्टेसिस धातु साम्य, इक्विलिब्रियम ऑफ टिश्यूज, मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स जो कि है अग्नि और पित्त से, नर्वस कंट्रोल वात दोष मज्जा धातु, इम्यूनिटी ओजस से, और फ्लूइड बैलेंस उदक वह स्रोतस या अम्बु वह स्रोतस। अब इसके अलावा देखो भाई, ये तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अगर बात करें भाई तुम्हारा, अब कोई भी टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा तो तुम नोट्स वगैरह देखो बुक से। मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़े हैं तो उससे पढ़ो। तुम्हारे वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने चैनल्स पे डाल ही दिए हैं। इसके अलावा भाई अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा अकाउंट के थ्रू, जो कि है amit.sharma AAA एंड __ लास्ट में शर्मा में, ठीक है। आईडी मैं बता दूंगा, वैसे मैंने ऐसे बता दी, चलो देख लेना। और बाकी इसके अलावा कोई भी बातचीत करनी हो, कोई भी टेंशन हो तो उसके लिए तुम रिगार्डिंग मेरे से इंस्टा पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हो सकते हो कनेक्ट मेरे से। और बाकी पेपर अच्छे से दो, पेपर की कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तुमने पूरा 1.5 साल अपना एफर्ट्स दिए हैं, पढ़ा है अच्छे से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर अच्छा जाएगा, पेपर ईजी आएगा। बाकी पेपर के रिगार्डिंग और भी कोई भी बात करनी हो तो तुम ओपनली इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, ठीक है। आईडी मैंने बताई दी है, amit.sharma में AAA एंड लास्ट में __। दैट्स माई इंस्टा अकाउंट हैंडल एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से पेपर करना, पेपर इजी आएगा। टेंशन होती है पेपर से पहले, पर इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से निकल जाएगा। इजी टॉपिक है यार क्रिया, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, वीडियो लेक्चर्स देखो। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आराम से नींद पूरी करके सोना, अच्छे से पेपर करना, ठीक है। सुबह मंदिर जाना, घर वालों का, जो घर पे रह रहे हैं वो घर वालों का आशीर्वाद लो, जो घर पे नहीं रह रहे वो मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लो, ठीक है। बस बाकी सब ठीक। बाकी कमेंट्स में बताना वीडियोस कैसी लगी, और वीडियो कैसी लगी उसके बाद कमेंट्स में बता देना। और अगर ऐसी कोई वीडियो चाहिए हो तो वो बता देना। वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर अच्छी ना लगी हो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं वो देना, और अगर सही लगी हो तो भाई सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और बाकी टेलीग्राम का चैनल भी है हमारा, उसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल है तो उससे जुड़ना हो उससे जुड़ लो, ठीक है। बाकी अगर कोई पर्सनल बात करनी हो या पर्सनल कुछ पूछना है, कोई पर्सनल डाउट है कोई भी, तो उसके लिए बता देना, कमेंट कर लेना, जैसा भी होगा बता देंगे। जो भी तुम्हारे लिए अवेलेबिलिटी होगी वो बताएंगे, तुम्हें हेल्प करेंगे पूरी, ठीक है। अच्छे से पेपर दो अपने, और कोई टेंशन वेंशन जो भी है वो बताओ। बस फिर करो तैयारी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सबको राम राम, गुड नाइट।